पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी दोस्त एक बार सबसे पहले वीडियो को शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी प्रकार से आप सभी दोस्तों को मिलते रहेंगे, तो पहली बार जो विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्वेश्चन है जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो। यहाँ पे है माइट्स परजीवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो पांच ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। पांच ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर छोटे ऑप्शन है, बाकी क्वेश्चनों के अंदर सब प्रॉपरली मिलेंगे आप सभी दोस्तों को। तो पहला जो ऑप्शन है जिस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हो, देखिए जो पहला ऑप्शन है, ए है रेबीज के कारण परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, या फिर बी है बुखार, सी है खुजली और डी है मेस्टाइटिस, और ई जो ऑप्शन है वो है उत्तर कोई नहीं। या क्योंकि राजस्थान के अंदर पांच ऑप्शन यहाँ पे कंपलसरी किए गए, तो इस पांच ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे सीरीज में प्रॉपरली हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन का जवाब देने वाले हैं सभी दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को एक बार ज़रूर शेयर कर दे। देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है, फिर से मैं बता देता हूँ, माइट्स परजीवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ पे पांच ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है रेबीज, ऑप्शन बी है बुखार, ऑप्शन सी है खुजली, और ऑप्शन डी है मेस्टाइटिस, और ऑप्शन ई है उत्तर नहीं, मतलब आप उत्तर नहीं देना चाहते तो ऑप्शन ई यहाँ पे चूज कर सकते हो। इसी प्रकार के आपको OMR सीट के अंदर ऑप्शंस मिलने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर पांच ऑप्शन कंपलसरी कर दिए गए और पांचों ऑप्शनों में से कोई चार ऑप्शन यहाँ पे अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अगर नहीं करते हो तो आपको पांचवा जो ऑप्शन है वो अटेम्प्ट करना आवश्यक होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन है वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन होने वाला है सी, यानी खुजली है वो माइट्स परजीवी द्वारा होने वाला रोग है, यानी स्किन डिजीज जो रोग है, स्किन से होने वाला या स्किन से संबंधित जो त्वचा से संबंधित जो रोग है वो माइट्स परजीवी द्वारा होते हैं। जैसे चिंचड़ू, टिक्स हो गए, उनसे होने वाले जो रोग है उनसे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है यहाँ पे जिस प्रकार से आप देख रहे हो, बकरियों में ब्रुसेलोसिस मुख्यतः किस रोगजनक से होता है। यहाँ पे देखिए बकरियों के अंदर पूछा है, ब्रुसेलोसिस तो होता ही है। ठीक है, ब्रुसेलोसिस के क्या लक्षण है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और ब्रुसेलोसिस जो होता है तो उससे क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं एनिमल्स के अंदर, उसके बारे में भी आपको वीडियो के अंदर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि आपकी तैयारी का पता चल सके कि किस लेवल की आपकी तैयारी है। ठीक है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, बकरियों में ब्रुसेलोसिस मुख्यतः किस रोगजनक के कारण होता है। देखिए ब्रुसेलोसिस तो होता ही यहाँ पे, लेकिन रोगजनक का आपको नाम बताना है। ठीक है, यहाँ पे भी पांच ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है ऑप्शन ब्रुसेला मेलेटेंसिस, सेकंड है ब्रुसेला गोट, थर्ड है ब्रुसेला एक्टिन, ब्रुसेला एक्टिन, और ऑप्शन डी है ऑल, यानी तीनों के तीनों, या ऑप्शन ई है कोई उत्तर नहीं देना चाहते। आप सभी दोस्त इन पांच ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। और फिर से मैं बता देता हूँ, बकरियों में ब्रुसेलोसिस से संबंधित पूछा है, न कि कैटल या बुफेलो के अंदर नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे बकरियों से संबंधित ब्रुसेला होने का जो मुख्य रोगजनक है, या फिर ब्रुसेलोसिस किसके कारण होता है बकरियों में, या कौन सा रोग है वो रोगजनक या कारक कह सकते हैं, वो इसमें कंपलसरी या फिर अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो चार ऑप्शन यानी पांच ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं आपको। पहला ऑप्शन फिर से मैं दोहरा देता हूँ, ब्रुसेला मेलेटेंसिस, ऑप्शन बी है ब्रुसेला गोट, ऑप्शन सी है ब्रुसेला एक्टिन, और डी ऑप्शन है वो ऑल, और ऑप्शन ई है उत्तर नहीं। यानी जिन कैंडिडेट को ये ऑप्शंस में से पता हो वो चारों ऑप्शन में से कोई आंसर दे, अदरवाइज जो ऑप्शन है ई वो चूज कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन ई चूज कर सकता है, वो आपकी इच्छा के डिपेंड करता है, क्योंकि पांच ऑप्शन आने वाले हैं राजस्थान के अंदर। फिर से मैं बता देता हूँ, आपको अभी तक नहीं बताया गया है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है, देखिए दोस्तों, ब्रुसेलोसिस है ना, ब्रुसेलोसिस का जो लक्षण होता है उसमें होता है गर्भपात होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और ब्रुसेलोसिस एक महत्वपूर्ण बीमारी है जो जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक का मतलब होता है ये जो बीमारी है ये एनिमल से और मेल यानी ह्यूमन के अंदर फैलने के चांस ज़्यादा रहते हैं, यानी मेल से ह्यूमन के अंदर ये बीमारी सबसे ज़्यादा फैलती है, यानी एनिमल से एनिमल के अंदर ही भी फैलती है,
एनिमल से एनिमल के अंदर भी फैलती है और एनिमल से ह्यूमन के अंदर भी ये बीमारी फैलती है। तो जूनोटिक्स बीमारी है, जैसे कोई भी पशु चिकित्सक अगर मान लीजिए बाय द वे कोई भी ऐसा एनिमल है जिसकी ब्रुसेलोसिस के कारण उसमें ब्रुसेलोसिस है और कोई प्लेसेंटा वगैरह वगैरह या काविंग करवा रहा है, कोई भी पशुपालक कह सकते हैं या फिर डॉक्टर कह सकते हैं, और विदाउट ग्लोव्स के अगर वो यूज करता है, अगर उसके डायरेक्ट उसका ब्लड और ह्यूमन जो बॉडी है उसके संपर्क में आ जाता है, जैसे एनिमल का ब्लड है, एनिमल का ब्लड है ह्यूमन से संबंधित या ह्यूमन के टच में आ जाता है, तो ये जो बीमारी है ब्रुसेलोसिस ये ह्यूमन में भी हो जाती है। और ह्यूमन से संपर्क में आने से एज ए एड्स के तौर पे ये बीमारी चली जाती है पूरी कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। और कम्युनिटी में जाने पे ये जो ह्यूमन के अंदर आई है, ह्यूमन के अंदर आने पे ये जो मनुष्य है वो पिता या नपुंसकता घोषित हो जाती है, नपुंसक हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट बहुत ही लंबे टाइम तक चलता है ह्यूमन के अंदर चाहे एनिमल के अंदर। पैरों का दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, बुखार रहना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके लक्षण है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये जो बीमारी है इसका रोग कारक जो बकरियों के अंदर है कौन सा होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शंस ABCDE में से आपको चूज करना है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सही होने वाला है। यहाँ पे बकरियों में ब्रुसेलोसिस का जो मुख्य कारण है वो है ब्रुसेला मेलेटेंसिस, ठीक है। ये ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, आप सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, और इसी प्रकार की सीरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि एक फिक्स टाइम आपको डिसाइड कर दिया जाएगा और टॉपिक भी डिसाइड कर दिया जाएगा। उसी टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो डेली ये जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में ये शेयर करें ताकि सभी दोस्त जुड़ के अपना जो क्वेश्चंस पेपर है या मूल्यांकन है या MCQ है वो निकाल सके, ठीक है। और अपना पता चल सके कि किस बेस की अपनी तैयारी चल रही है, चाहे भले ही वो आप कोचिंग कर रहे हो या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको MCQ तो निकालना आवश्यक ही है, और हमारे माध्यम से आपको महत्वपूर्ण और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वही क्वेश्चन यहाँ पे बताए जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, मिल्क रिंग टेस्ट किस रोग निदान के लिए उपयोग में लेता है। देखिए मिल्क रिंग टेस्ट है, यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण बात है, ये मिल्क फ्यूड से संबंधित है या मिल्क फ्यूड से संबंधित नहीं है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो मिल्क रिंग टेस्ट है वो किस में होता है, जैसे एड्स में कौन सा होता है, एलिसा जो टेस्ट होता है वो किस के लिए होता है, या फिर जैसे हम TB की जांच कराते हैं या CBC करवाते हैं, HB हीमोग्लोबिन्स का पता चलता है, या इसी प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो मिल्क रिंग टेस्ट किस लेवल का टेस्ट है या किसके लिए होता है। यानी मिल्क रिंग टेस्ट करते हैं तो किस चीज़ का पता चलता है। देखिए ऑप्शन ए है मिल्क फ्यूर का, ऑप्शन बी है ब्रुसेलोसिस का, ऑप्शन सी है मेस्टाइटिस का, ऑप्शन डी है ऑल, और ऑप्शन ई है उत्तर नहीं। यानी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि मिल्क रिंग टेस्ट है वो किस लिए किया जाता है, यानी किस चीज़ का, किस रोग का पता करने के लिए मिल्क रिंग टेस्ट किया जाता है। मिल्क फ्यूर का पता करने के लिए क्या मिल्क रिंग टेस्ट किया जाता है या नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है, ठीक है, मिल्क फ्यूर के लिए। उसके बाद में मेस्टाइटिस के लिए भी नहीं किया जाता, क्योंकि मेस्टाइटिस मिल्क फ्यूर अलग चीज़ होती है, मेस्टाइटिस अलग चीज़ होती है। और उसके बाद में जो ब्रुसेला है, हाँ जी, ब्रुसेला के लिए ब्रुसेलोसिस जो बीमारी है उसको चेक करने के लिए कि ब्रुसेलोसिस इस एनिमल के अंदर है या नहीं है, इसका प्रॉपरली पता करने के लिए यहाँ पे इस मिल्क रिंग टेस्ट नाम करके टेस्ट होता है। उस टेस्ट का क्या किया जाता है, यहाँ पे इस टेस्ट को किया जाता है। तो आपका जो ऑप्शन होने वाला है, जिन कैंडिडेटों ने बी ऑप्शन दिया है वो उन तमाम कैंडिडेटों के बी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मिल्क रिंग टेस्ट, यानी मिल्क का मतलब आ गया, इसका मतलब मिल्क से संबंधित तो नहीं है, रिंग मतलब रिंग बना रहा है किसके अंदर, मिल्क के अंदर, और इसका टेस्ट किया जाता है, यानी मिल्क के अंदर रिंग बना के टेस्ट किया जाता है। तो मिल्क का तो नहीं हो सकता, तो किसका किया जाता है, ब्रुसेलोला का किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, पेशाब में कीटोन बॉडीज का आना किस रोग का लक्षण है। पेशाब के अंदर कीटोन बॉडी का आना किस रोग का लक्षण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है एसिटोनोसिस, एसिटोनेमिया, ऑप्शन ए है एसिटोनेमिया, ऑप्शन बी है डायरिया, ऑप्शन सी है एल्कोनोसिस,
ऑप्शन डी है एसिडोसिस, ऑप्शन ई है उत्तर नहीं। आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है एसिटोनेमिया है या फिर डायरिया है, एल्कोनोसिस है, एसिडोसिस है। पेशाब में कीटोन बॉडी का आना यानी कीटोन्स बॉडी का पेशाब के द्वारा बॉडी से बाहर आना, उसमें कीटोन्स बॉडी की या फैट्स को अपने आप ही काटना, ये किसके कारण होता है? एसिटोनेमिया के कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होने वाला है। जिन भी कैंडिडेटों ने ऑप्शन ए चुना है उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपनी तैयारी इसी प्रकार से बनाए रखें। और 4 क्वेश्चन किए, चारों में से चारों क्वेश्चन किस किस के कैंडिडेट के, और यहाँ पे बताना है जितने कंप्लीट क्वेश्चन हो जाए तो कंप्लीट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और कितने क्वेश्चन आपके गलत आए हैं और कितने सही आए हैं, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में जैसे ही लाइव खत्म हो जाए उसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पशु चिकित्सा की वह शाखा, पशु चिकित्सा की वह शाखा जिसमें संक्रामक रोगों के कारण लक्षण, उपचार, बचाव का अध्ययन किया जाता है। यानी अध्ययन करना, किसी चीज़ का अध्ययन करना क्या कहलाता है या किस चीज़ का अध्ययन करना। देखिए कोई भी संक्रामक रोग हो गया, उसका कारण क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टम्स हो गए, उपचार ट्रीटमेंट क्या है, बचाव यानी ट्रीटमेंट या उपचार कह सकते हैं, उपचार या बचाव कह सकते हैं, ठीक है। कि पहले अगर रोग होने से पहले उसका बचाव किया जाता है और रोग होने के बाद में उसका उपचार किया जाता है, ठीक है। इस सारी चीज़ों का जो अध्ययन है उसको हम क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन ये है प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी प्रिवेंटिव मेडिसिन कहेंगे, या ऑप्शन बी है पोस्ट मेडिसिन कहेंगे, या ऑप्शन सी है ट्रीटमेंट कहेंगे, ऑप्शन डी है ऑल कहेंगे, और ऑप्शन ई है उत्तर आपको नहीं आता है या आप नहीं देना चाहते, इसको ई ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ऑप्शन जो ए है प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी रोग है उसका कारण क्या हुआ पता होना चाहिए, लक्षण क्या है वो भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिम्टम्स है, उपचार क्या किया जा सकता है या बचाव क्या किया जा सकता था, इस चीज़ों को तो हम कहेंगे प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट, रोग हो गया है उसका कारण का पता करके और उसका ट्रीटमेंट किया जाना, वो ट्रीटमेंट है या पोस्ट मेडिसिन है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई प्रिवेंटिव मेडिसिन, यानी ऑप्शन ए आपका है वो सही होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए असंक्रामक जो रोग है वो किसे कहेंगे? आई फ्लू को कहेंगे। देखिए यहाँ पे आई फ्लू है, टीबी है, कब्ज है, सभी है, या उत्तर नहीं है। यहाँ पे देखिए आई फ्लू है वो क्या है? संक्रामक रोग है। टीबी है वो भी संक्रामक रोग है, ठीक है। और कब्ज है, कब्ज कब्ज कोई संक्रामक रोग नहीं है, इसलिए ये जो ऑप्शन सी है आपका सही हो जाएगा। यानी जिन भी कैंडिडेटों ने ऑप्शन सी यहाँ पे चूज किया है उनका सभी का क्वेश्चन सही है, यानी असंक्रामक रोग पूछा गया है ना कि संक्रामक रोग, ठीक है। तो संक्रामक रोग में तो आई फ्लू आ जाएगा, टीबी आ जाएगा, और असंक्रामक रोग में आ जाएगा कब्ज। तो ऑप्शन सी है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, देखिए रक्त में सामान्यतः फास्फोरस का स्तर कितना होना चाहिए। रक्त के अंदर जो फास्फोरस है उसका स्तर कितना होना चाहिए, यानी उसका लेवल कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 3 से 4 ग्राम, 3 से 4 mg प्रति 100 ml, यानी 100 ml ब्लड के अंदर 3 से 4 mg यानी मिलीग्राम होना चाहिए। या ऑप्शन बी है 15 से 16 मिलीग्राम प्रति 100 ml, यानी 100 ml जो ब्लड है उसके अंदर 15 से 16 मिलीग्राम आपका फास्फोरस होना चाहिए। ऑप्शन सी है वो है 1 से 2 मिलीग्राम प्रति 100 ml के अंदर होना चाहिए। या ऑप्शन डी है 0.1 से लेके और 7 mg प्रति 100 ml के अंदर होना चाहिए, या फिर आप उत्तर नहीं देना चाहते। ये आप सभी दोस्तों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन जो आपका है 3 से 4 mg, दूसरा है 15 से 16 mg, सी ऑप्शन है वो 1 से 2 mg, और डी ऑप्शन है 0.1 से लेके 0.7 तक mg प्रति ml होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है, जिन भी कैंडिडेटों ने ए ऑप्शन दिया है उनका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी आपका ए ऑप्शन है वो राइट है। 3 से 4 mg प्रति 100 ml के अंदर ब्लड के अंदर सामान्यतः फास्फोरस का स्तर होना चाहिए। अगर 15 से 16 हो गया ना तो भाई साहब फास्फोरस ही फास्फोरस हो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, तो बहुत ज़्यादा लेवल होता है। 1 से 2 तो मतलब डेफिशिएंसी हो जाती है, 0.1 से 0.7 तो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। जिन भी कैंडिडेटों ने ए ऑप्शन दिया है
महत्वपूर्ण उनके लिए उनकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, आप भी अपनी तैयारी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कहाँ से आप कोचिंग कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर, मुर्गियों में फैटी लिवर रोग, फैटी लिवर रोग है ना, वो किसके कारण होता है, किसकी कमी से होता है या किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। तो फोलिक एसिड, ऑप्शन ए फोलिक एसिड के कारण, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड के कारण, ऑप्शन सी है कैल्शियम के कारण, यानी कि कैल्शियम के कारण फैटी लीवर के अंदर कैल्शियम के जो अणु है वो वहाँ पे जम जा, जैसे पथरी कैलकुलाई होती है उस प्रकार से जम जाते हैं, या फास्फोरस के कारण, या फिर उत्तर आप नहीं देना चाहते, ये आपको बताना है। आपकी मर्जी है कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, आपको बताना है जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फिर से मैं बता देता हूँ, फोलिक एसिड, ऑप्शन ए है फोलिक एसिड, ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है फास्फोरस, और ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते तो ऑप्शन ए यहाँ पे फोलिक एसिड है वो आपका सही हो जाएगा। फोलिक एसिड के अंदर फैटी लीवर का, यानी लीवर के अंदर फैट का जमना या उस किसकी कमी से, फोलिक एसिड की अगर कमी हो जाती है मुर्गों के अंदर तो इस प्रकार के रोग होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो फोलिक एसिड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बकरी में गर्भपात का रोग कारक जीवाणु कौन सा है। गर्भपात यानी अबॉर्शन, अबॉर्शन का कारण क्या है किसके अंदर, बकरी में अबॉर्शन का कारण क्या है, ब्रुसेलोसिस है, ऑप्शन ए ब्रुसेलोसिस है, ऑप्शन ब्रुसेला मेलेटेंसिस है, अबॉर्शन भी कह सकते हैं इसको गर्भपात को, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन डी है ब्रुसेला अबोर्टस, और ऑप्शन ई है उत्तर नहीं। तो आपको कौन सा उत्तर देना चाहते हो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए इस चीज़ का। तो आपको बताना होगा कि ऑप्शन जो आपका बी है ब्रुसेला मेलेटेंसिस ये सही रहेगा। बकरी के गर्भपात या रोग जीवाणु होने के कारण, यानी ब्रुसेला होने, गर्भपात या अबॉर्शन होने के जो कारण है वो ब्रुसेला मेलेटेंसिस के कारण होते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके क्वेश्चन थे। वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जबड़े की हड्डियों में मवाद का स्त्राव, यानी कौन से रोग के अंदर जबड़े की हड्डी होती है, मैंडिबल होती है, उसके अंदर जैसे ये जबड़ा है, ये नीचे वाला ये जबड़ा है, और इस जबड़े के अंदर जो यहाँ से, जैसे ये एनिमल का मुंह है, ठीक है, और यहाँ से आपका मवाद आता है, मवाद आती है, मवाद आना या रस्सी बढ़ जाना या फिर कोई एब्सेस हो जाना, तो ये कौन से रोग के अंदर ये लक्षण है वो दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले है ऑप्शन ए एक्टिनोमाइकोसिस, ऑप्शन ए है एक्टिनोमाइकोसिस, और ऑप्शन बी है एक्टिनोबैसिलस, ऑप्शन सी एक्टिनोमाइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी है ऑल, और ऑप्शन ई है उत्तर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन है एक्टिनोमाइकोसिस, यानी कौन सा ऑप्शन है, एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस। ठीक है, एक्टिनोमाइकोसिस यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन थे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, और इसकी पीडीएफ में मैं आपको जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार की सीरीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।